हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी को पता है कि यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम का जो वैकेंसी है इस बार बम्पर आया हुआ है। तकरीबन 40,000 प्लस वैकेंसी है ना। तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो बढ़ जाते हैं क्योंकि कट ऑफ कम जाना ही है। अतः आप लोग तैयारी को अपने अच्छे से कीजिए और आपके तैयारी में हल्का सा सहयोग करने के लिए मैं डेली लेकर के आता हूं स्पेशल यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके की क्लास। अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का जब भी आपको वीडियो मिले तो तुरंत आपके पास पहुंचे। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति का मतलब होता है जिक्र किस देवता की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक अगर जिक्र किसी देवता की हुई है, स्तुति हुई है, तो कौन है? इंद्र भगवान है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह है आपका विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा 4। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड क्लाइव। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया था वह किसके लिए किया था? तो दलितों के लिए किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग। रामचरित मानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया? सही जवाब क्या होगा? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? तो अवधी भाषा का उपयोग किया रामचरितमानस में तुलसीदास ने। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस जीव का जो दिमाग होता है उसके शरीर के से बड़ा होता है, शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? तो सही जवाब होगा चींटी। चींटी का जो दिमाग होता है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। मंदिरों की भूमि भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मंदिरों की भूमि जो है भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? तो यह आपका है तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु राज्य मंदिरों की भूमि कहलाता है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी पक्षी है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पक्षी जो है स्तनधारी है? तो यह आपका चमगादड़ है। चमगादड़ एक पक्षी क्या है? स्तनधारी है। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो सुदर्शन झील का जो मरम्मत है यह गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का मरम्मत। और सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं पन्ना मध्य प्रदेश की खाने।
बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है यह आपका टका कहलाती है। याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है यह आपका कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं खेल, साहित्य, सिनेमा या संगीत। सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो चक्रवात से सबसे अधिक भारत का प्रभावित होता है? तो यह ओडिशा राज्य है। भारत का ओडिशा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 7। भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। नाम याद रखिएगा, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर है यह आपका तारापुर में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक चक्र में तिल्लियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती हैं? तो 24 हैं अशोक चक्र में तिल्लियां। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है यह आपका कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई, जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऐ मेरे वतन के लोगो गीत किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो ऐ मेरे वतन के लोगो गीत को कवि प्रदीप ने लिखा था। याद रखिएगा, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया गीत है ऐ मेरे वतन के लोगो। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 4। भारत में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है यह किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है मानसून शब्द की उत्पत्ति। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है यह मेघालय के मासिनराम में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर क्या होगा?
तो भारत में सबसे पहले जो बिजली आई थी यह आपका कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है यह आपका चीता है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है। मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मक्खियों के कुल दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो एक भी नहीं, मक्खियों के दांत नहीं होते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक भारत का निर्माता जो है आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह सन 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है यह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थीं? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान में प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो 8 थी संविधान में प्रारंभ में अनुसूचियां। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है यह सन 1951 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया? सही जवाब क्या होगा? तो क्रिकेट खेल जो है यह सबसे पहले जो आपका है ब्रिटेन देश में खेला गया था क्रिकेट खेल को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यह आपका यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह आपका गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अहोम जनजाति जो है यह भारत के असम राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो यक्षगान लोक नृत्य जो है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।